हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. टू गेट मैक्सिमम करंट through a resistance of 2.5 ohm, one can use m rows of cells, each row having n cells. The internal resistance of each cell is 0.5 ohm. What are the values of m and n if total number of cells are 20? So क्वेश्चन करने से पहले समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछना क्या चाह रहा है. हमारे पास लेट्स से m रोज है और ये जितनी है मैंने इसको m बोल दिया और हर रो में कम से कम n सेल है. लेट्स से एक रो में n सेल है तो सेकंड में भी n सेल होने वाले हैं, थर्ड में भी n सेल होने वाले हैं, ऐसे करके m रोज में n सेल है. और इन जो सेल्स है इसका लेट्स से इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि स्मॉल r ये 0.5 ओम गिवन है. और जो इनके साथ एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है लेट्स से वो यहाँ पे कनेक्ट है, दिस इज 2.5 ओम और इसको मैं कैपिटल आर दे देता हूँ ना. और हमसे पूछा है कि इसमें मैक्सिमम करंट बताओ कि इसमें मैक्सिमम करंट निकलेगा जब m और n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए और हमें टोटल नंबर ऑफ सेल्स 20 दे रखे हैं. सो सॉल्यूशन करने से पहले मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट के बारे में बता देता हूँ. इसमें की कंसेप्ट क्या यूज होगा जब भी आपसे मैक्सिमम करंट पूछा जाए और हमें इंटरनल और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच कुछ रिलेशन निकालना होता है. सो वो रिलेशन क्या होता है, जो आपका m रोज गिवन है इनमें n सेल्स है और सबके ए पास इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5 ओम है. तो जो हमारे पास कैपिटल आर की जो वैल्यू आती है विच इज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर हमें करंट मैक्सिमम करना है तो ये आती है n इंटू आर, n जो जिसमें n सेल्स है एक रो में अपॉन m टोटल नंबर ऑफ रोज. तो ये हमारे पास स्मॉल आर और कैपिटल आर में रिलेशन होता है टू गेट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. सो हमारे पास बस यही एक ही कंसेप्ट है जो यहाँ पे यूज होना है. और अब हमें जो करंट की वैल्यू आ जाएगी वो सिंपल ईएमएफ ऑफ होल सर्किट लेट्स से ये ई है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर. और हमारे पास आर प्लस आर में एक रिलेशन ये गिवन है तो फिर यहाँ पे से हमारे पास करंट आ जाएगा. बट हमें करंट नहीं पूछा, हमें एम और एन के बीच रिलेशन पूछा है. एंड हमारे पास 20 नंबर ऑफ टोटल सेल्स गिवन है. तो 20 का मतलब ये कि हमारे पास m रोज है और उस हर एक रो में n सेल्स है तो फिर m इंटू n की वैल्यू हमें 20 गिवन है. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. हमारे पास m और n में रिलेशन है विच इज 20, ये फर्स्ट इक्वेशन. एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास रेजिस्टेंस आने वाली जो हमने पहले निकाला था, दिस इज nr अपॉन m. दिस इज सेकंड इक्वेशन. सो हमारे पास जो कैपिटल आर की वैल्यू गिवन है दिस इज 2.5 ओम एंड स्मॉल आर दिस इज 0.5 ओम. सो हम यहाँ पे बस अब अपनी इक्वेशंस को कैलकुलेट करते हैं. यह आ जाएगा आपके पास m इंटू 2.5 इज इक्वल टू 0.5 इंटू n. इससे ये कैंसिल हुआ 5 टाइम्स तो फिर हमारे पास दूसरा रिलेशन आ चुका है 5m इक्वल टू n. और अब हम इसको अपनी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे. सो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है दिस इज m इंटू 5m. This is 20. This got cancelled 4 times and m square is equals to 4. तो हमारे पास m की वैल्यू आई प्लस माइनस 2 एंड m माइनस 2 तो हो नहीं सकता बिकॉज जो रोज है वो तो पॉजिटिव क्वांटिटी है. तो हमारे पास m की वैल्यू 2 आई और जब m की वैल्यू 2 है तो फिर इस रिलेशन से हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू 10 आने वाली है. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर कि m की वैल्यू 2 एंड n की वैल्यू 10. अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं जो कि फर्स्ट ऑप्शन है m की value 2 and n की value 10. So A is the correct answer. I hope you all understood. Thank you so much. Take care.